क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा वो? 23 सर। 23। So we were doing question number 23. Okay. Question number 23 हम कर रहे थे। So in this case question ये हमारा exercise 6.5 and question number 23 sorry. Now in this question what they were saying कि क्या कहा था? Prove that the volume of the largest cone. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. एक sphere है, उसके अंदर हमारा कोन बन रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला स्फीयर, उसके अंदर हमारा कोन बन रहा है। ये हमने कोन बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला था उन्होंने? इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? रेडियस ऑफ स्फीयर इट इज गिवन which is equals to capital R is 8/27 of the volume of the sphere. ठीक है, 8/27 of the volume of the sphere, ये बात की बात आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कि भाई इसमें हमने कुछ क्या किया था, अरेंजमेंट किया था। वो अरेंजमेंट क्या था? सबसे पहले तो हमने डायमेंशन लिखी थी। ये स्मॉल h मैंने ले लिया है, रेडियस ऑफ सॉरी क्या चीज है, हाइट ऑफ द कोन। स्मॉल h इज डिनोटिंग हियर हाइट ऑफ द कोन, और इस तरीके से बना दिया। ये हमारा क्या क्या डायमेंशन बताई थी, इसे हमने रेडियस कंसीडर कर लिया है। दिस इज योर स्मॉल r। दो चीजें लेट करी हैं कोन में, हमने दो चीजें लेट करी हैं, वो क्या है? h और r। h क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। यहाँ लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू h एंड रेडियस ऑफ द कोन इज स्मॉल r। नाउ यहाँ पे हमने एक वैल्यू और लेट किया है। क्या लेट किया है? ये जो लेंथ है इसको हमने x लेट किया था। कितना लेट किया था? x। और इसको इससे ज्वाइन कर दिया था, ये बनेगा कैपिटल R, ये भी कैपिटल R है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिस कैपिटल R मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कैपिटल R है और इसमें x जोड़ देंगे देन इट विल बी इक्वल टू h। सो h इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस x। अब हम इसी तरीके से R का वैल्यू, मेरे पास कोन में दो चीजें हैं, हाइट और रेडियस। तो हाइट निकाल दिया मैंने कैपिटल R, और x में x एक वेरिएबल हो गया, कैपिटल R कांस्टेंट हो गया, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से स्मॉल r निकाला मैंने। स्मॉल r निकालेंगे जो कि निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, और कितना आएगा? यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पर हम r स्क्वायर निकाल देते हैं, स्मॉल r स्क्वायर निकाला जाएगा जो कि आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। So we are having the value of h and r in terms of r and capital R and x। कैपिटल R कांस्टेंट और x मेरा वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट अब हमने, उन्होंने बोला था लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन मींस हमें मैक्सिमा जो सिचुएशन बताना है वो किसके लिए बताना है? वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम का जो फंक्शन होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वो क्या लेके चलना पड़ेगा? फंक्शन, एज अ फंक्शन लेंगे। और कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h मैंने लेट किया हुआ था कोन के लिए। अब d इज इक्वल टू 1/3 पाई, r का वैल्यू निकाल दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल r। कितना? r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। h का वैल्यू ये रहा r प्लस x, ठीक है। अब इसे, ये हमारा फंक्शन बन गया, फंक्शन बिल्कुल सही बना है, इसमें एक वेरिएबल आ रहा है, बाकी की वैल्यूज कांस्टेंट है।
तो उस वेरिएबल के अलोंग इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मींस इसमें टेस्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला, जो कि कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जनरली लगाते हैं। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो प्लस की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक यहाँ से एक ये दे रखा है, तो होल स्क्वायर लिख दिया और आर माइनस एक्स अलग से लिख दिया। ये अब प्रॉपर मेरा फंक्शन बन गया। कौन सा फंक्शन बन गया, जिसमें हम एसडीटी यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाएंगे। ठीक है, इसमें हम एसडीटी यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाएंगे। यहाँ इसे नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स। ठीक है ना। नाउ आफ्टर दैट अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा, लिख देना, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवी ओवर डी एक्स 1/3 पाई, बिल्कुल बाहर लगा दिया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन ये है मल्टीप्लाई में, एक फंक्शन ये दे रखा है, दोनों का बारी बारी डिफरेंशिएशन होगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले आर माइनस एक्स को ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन 2r प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन फर्दर 1 हो गया। ये तो डिफरेंशिएशन जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, प्लस लगाया, अब r प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। कॉमन ले लेता हूं, ये और ये वैल्यू सेम है, दोनों जगह आ रही है, कॉमन ले लेते हैं। सो कितना बाहर पहुंचेगा, 1r प्लस एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 इंटू दिस वैल्यू 2r माइनस 2x। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2r माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर हमारा बचेगा -r माइनस एक्स, r प्लस एक्स बचा, एक माइनस भी है, माइनस यहाँ आएगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये हो रखे हैं दोनों के साइन चेंज। ठीक, अब बताइए दूसरा वाला ब्रैकेट कितना बनेगा। Here I am writing it 1/3 पाई r प्लस एक्स, और दूसरा ब्रैकेट बताइए कितना बचेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ बचेगा r माइनस 3x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल हैव r माइनस 3x। ठीक है, ये मेरा dv ओवर dx आ गया। अब हम cp पहले निकाल लेते हैं, इस बार हम cp निकाल देते हैं। सो या डिफरेंशिएट करोगे, जो चाहे वो कर लो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, चाहो तो दोबारा डिफरेंशिएट बाद में कर लेना, या पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1/3 पाई बिल्कुल बाहर रहेगा, r माइनस 3x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसको ऐसे ही रखा है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू 1 आ जाएगा। विजिबल है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, प्लस लगाया, r प्लस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन -3 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 पाई, कितना बचेगा, r माइनस 3x, अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3r माइनस 3x। ठीक, ब्रैकेट बताओ बेटा कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा -2r एंड माइनस कितना 6x आ जाएगा। ठीक, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक, और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला काम तो आपको पता ही है, क्या करते हैं, क्या वर्क होता है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, एक और चीज निकालते हैं सीपी, 3 चीजें निकालते हैं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। तो सीपी निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग सीपी पुट डेरिवेटिव यानी dv ओवर dx इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखिए मेरा वैल्यू बन जाएगा, ये रहा डेरिवेटिव यानी 1/3 पाई, ठीक, r प्लस एक्स
r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से r की दो वैल्यूज आएंगी, आइदर r इज इक्वल टू माइनस एक्स और r इज इक्वल टू 3x। बताइए कोई सी वैल्यू, दोनों वैल्यू लेके चलें क्या हम? सर अच्छा, और कोई बताइए, बीच में बोला करो बेटा, बोलोगे नहीं तो नींद आ जाएगी। बताओ जल्दी से। सर 3x माइनस वाला रिजेक्ट हो माइनस। वेरी गुड, माइनस वाला मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि r है रेडियस, रेडियस किसका है? स्फीयर का। स्फीयर का क्या, किसी का भी रेडियस हो, किसी का भी रेडियस हो, कैसा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x जो कंसीडर कर रहा है वो ये लेंथ करिए, लेंथ भी नेगेटिव हो नहीं सकती। सो ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन लिख सकते हैं, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट इज रिजेक्टेड। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ r इज इक्वल टू 3x कंडीशन बची, हमारा CP जो बता r इज इक्वल टू 3x बचा। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव में लगा के देखना है और साइन पता करना है। तो इसे पुट कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। ये रहा मेरा सेकंड डेरिवेटिव, यहां मैं लिख देता हूं एट r इज इक्वल टू 3x। ठीक है, fx नहीं लिखा तो मैंने r लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बता दिया कि r इज इक्वल टू 3x लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे 1/3 पाई एंड r का वैल्यू लगाएंगे 3x, तो 3 2 6 हो जाएगा, -6 यानी कि -12x। बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? इट इज नेगेटिव। भाई x तो पॉजिटिव रहेगा तो ओवरऑल माइनस आएगा ही आएगा। तो ये हमारा सिचुएशन कौन सा आ गया? मैक्सिमा का। सिचुएशन कैसा आ गया? मैक्सिमा का। तो आप यहाँ पर नीचे लास्ट में क्या लिखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है, बाय एफ डी टी वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू 3x। ठीक है, आधा क्वेश्चन हुआ है अभी, अभी सिर्फ हमने कोन को लार्जेस्ट बताया है। इतना सारा जो वर्किंग किया, इस वर्किंग में मेरा कोन का सिर्फ ये पता चला कि कोन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है वी आर हैविंग द लार्जेस्ट कोन। हमने पकड़ लिया कि लार्जेस्ट कोन कब होगा, लार्जेस्ट कोन होगा जब हमारा r इज इक्वल टू 3x होगा। ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट कोन का कंडीशन हो गया। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या बोला था मेरे को, जो जो बोला था सारी डिटेलिंग मुझे प्रूव करनी है। देखिए इसमें बोला था कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, आगे हट जा भाई, हाँ, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस वन। मतलब अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन का कब होगा, r इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और अब हमें प्रूव करना है उनके वॉल्यूम में रिलेशन, उन दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन। कौन से दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन? स्फीयर के और कोन के वॉल्यूम में रिलेशन प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मेरे को क्या प्रूव करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सॉरी, हाँ ठीक है, ये चीज समझ आ गया बेटा यहाँ तक। और ये जो कंडीशन है ना, मान लो ये मतलब कभी कभी क्या होता है ना, चीजें सामने होती है लेकिन समझ नहीं आती है। इसमें ये पॉइंट समझना है हमें कि लार्जेस्ट कोन की मेरे को कंडीशन मिल गई। कंडीशन कैसे मिली लार्जेस्ट कोन की? भैया स्फीयर का रेडियस गिवन है, कांस्टेंट है, गिवन है। मान लो ये 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर वाले रेडियस में वाले स्फीयर में जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर होगा, तो वो जो कोन होगा, वो जो सबसे बड़ा कोन बनेगा उसका जो डायमेंशन होगी वो यहाँ से निकाली जा सकती है। लगाओ r इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगी। ये लेंथ कितनी होगी? 3। ये 3 आप यहाँ लगाओ, ये 3 आप यहाँ लगाओ, तो आपको प्रॉपर क्या मिल जाएगा? रेडियस मिलेगा और प्रॉपर हाइट मिल जाएगी। यहाँ पर 3 लगाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन पता लग गई है। वैल्यू क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये वैल्यू ही नहीं पता है ना मेरे को। अगर ये मेरे को पता होती, मेरे को जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया गया था, तो अगर मेरे को ये प्रॉपर रेडियस दे दे
तो मैं वैल्यू भी प्रॉपर बता दूंगा, एक्स निकाल के रेडियस यहाँ लगा के सारी वैल्यू सारे डायमेंशन बता दूंगा कि हाइट कितनी होनी चाहिए और रेडियस कितनी होनी चाहिए। उनने मेरे को आर में दिया है तो मेरा आंसर भी आर में ही जा रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन मिल गई है मेरे को, जब आप आर की वैल्यू दीजिए, आपको डायमेंशन हम निकाल के देंगे वहां से, किसकी डायमेंशन निकाल के देंगे, जिनका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ऐसे वाले कोन की डायमेंशन निकाली जा सकती है। तो अब वॉल्यूम मुझे बताना है, लेकिन अभी थोड़ा जगह नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देन इसका दूसरा पार्ट यानी प्रूविंग करते हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम का रिलेशन बताना है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बेटा। सर हमने सीपी में एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकाल लिया? ओके बेटा, बताते हैं। सी बेटा, सीपी जो है मेरा, यहां से अगर आप सीपी निकालोगे तो सीपी का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू r/3, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली है क्या, सीपी होता क्या है, सीपी है x इज इक्वल टू r/3, ठीक है। तो ये एक्चुअली x और r इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो अगर आप चाहें तो x इज इक्वल टू r/3 लिख दे, या फिर आप r इज इक्वल टू 3x लिख के, बात एक ही है। मतलब मैंने एक जगह ये लिखा है और एक जगह लिखा है r इज इक्वल टू 3x, तो दोनों में कोई फर्क है क्या बेटा, बताओ भाई। आपको क्या गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, क्योंकि रेडियस वहां क्वेश्चन में गिवन है। आपको x की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो अगर यहाँ पर भी आपको रेडियस गिवन होएगा, आप निकाल सकते हो x, तो दोनों ही ठीक है। यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव में x का वैल्यू लगा देना। x का वैल्यू कितना होगा, r/3, उसे सॉल्व करना और वहां पर भी आपका नेगेटिव ही आएगा। मीन्स आप x के थ्रू भी जा सकते हो, r के थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ पे CP का मतलब है द रिलेशन बिटवीन x एंड r। सो आइदर यू कैन राइट इन द टर्म्स ऑफ x और यू कैन राइट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, दोनों एक ही बात। क्या हो, आगे के लिए भी चीजें समझ आए तो मैं कभी भी, जैसे इसमें मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं पूरा इलेबोरेट करके बताऊंगा, जिससे कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में जिसमें कुछ और भी इससे मिलता जुलता पूछा हो तो हम निकाल दें। पहली चीज, ये मेरा r का वैल्यू आया, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड r। आइदर यू कैन राइट x इज इक्वल टू r/3 और यू कैन राइट r इज इक्वल टू 3x, बोथ आर सेम, ओके। नाउ कभी कभी क्या होता है, एक मेरा क्वेश्चन पिकल आया था, उसमें काफी अजीब रिलेशन था। आई थिंक k का वैल्यू था k इज इक्वल टू 6πx² या 2πx², ऐसा CP आया था। मुझे कुछ ध्यान आ रहा है एक क्वेश्चन में जिसमें सरफेस एरिया गिवन था और वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना था, तो कुछ ऐसा रिलेशन आया था, शायद 4 आया था या 2 आया था, लेकिन कुछ ऐसा था, है ना बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो x का वैल्यू बहुत मतलब टिपिकल रहेगा, k का वैल्यू बहुत ही सिंपल है। अगर लेकिन अगर मैं x के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं ये वैल्यू को, सेम वैल्यू को, तो x इज इक्वल टू आएगा k/6π और वो भी अंडर रूट में। मतलब थोड़ा सा टिपिकल लिखने में लग रहा है, लेकिन है दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसी में इसको यही छोड़ देते हैं। मतलब ये k और x का रिलेशन है और ये हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, हमने ऐसे ही लिखा था। लेकिन आप ये भी जा सकते हो, CP प्रॉपर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट बोथ आर सेम, दोनों एक ही वैल्यू है, कहीं से भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा रिलेशन है x और k में, और ये भी रिलेशन है। अब कुछ क्वेश्चन है वो कहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑल्सो। इसमें उन्होंने प्रूविंग को बोला है, वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे के लिए भी बता रहा हूँ। somewhere they will say also find the maximum volume of the cone। तो बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? सर वॉल्यूम में वैल्यू लगा देंगे आर की। वॉल्यूम में r की वैल्यू लगा देंगे, बस यही जानना चाह रहा था, क्योंकि यहीं पर हम गलती करते हैं, ठीक है। गलती आपके ही थ्रू सुनना चाह रहा था, जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अगर चलो अच्छा लगाओ, आपने लगाओ वॉल्यूम में, आपने कहा दिस इज द वॉल्यूम, आप वॉल्यूम में r का वैल्यू लगाओ, लगा के दो, ठीक है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लगाओ और मुझे वॉल्यूम बताओ कितना आएगा।
फिर मैं उस चीज का एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है यहाँ पर, क्या है। बताया बेटा कितना है यहाँ? देखो, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर का वैल्यू आ रखा है, आर का वैल्यू यहाँ लगाएंगे। वॉल्यूम किस में जाएगा? मेरा आंसर किस में जाएगा बताइए? एक्स में। मेरा आंसर के एक्स टर्म्स में जाएगा। किस? एक्स की टर्म्स में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक्स की टर्म्स में जाएगा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अब आप एक बात ये बताइए, अगर मेरा आंसर एक्स की टर्म्स में जाएगा, क्या एक्स नोन था मुझे? मतलब क्या एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है? क्या क्वेश्चन एक्स को जानता है? मतलब अब हमारी वर्किंग समझना। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर्स, ठीक है? तो मतलब फाइंड द नंबर्स का मतलब हम नंबर देंगे उन्हें, एक्स और वाई, या आपने क्या लेटिंग करा उससे कोई मतलब नहीं। आप कभी भी अपना आंसर अभी तक आप जो भी वर्किंग करते हैं, जो भी मिसिंग वैल्यू निकालते हैं, तो कभी भी अपना आंसर ऐसी वैल्यू में नहीं छोड़ते हैं जो आपने लेट की गई होती है। आपको कहा जाता है आप वापस जाइए उस क्वेश्चन की फॉर्म में, और जो उन्होंने दिया है उसमें आप बीच में लेट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, डिफरेंशिएशन में भी हमने यूज किया, हम लेट कर देते थे, एक्स को ले लिया साइन थीटा। तो अब हम थीटा में नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि थीटा तो हमने लेट किया है, क्वेश्चन नहीं जानता थीटा। तो ऐसे ही समझे बात को, मतलब मैंने कोई भी सिंप्लीफिकेशन किया, कुछ भी लेट कर लिया एक्स और वाई का, चाहे कितना ही सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा में क्यों ना हो, लेकिन आंसर किस में जाएगा? जिसमें क्वेश्चन दिया है। अगर एक्स में है तो एक्स में जाएगा, वाई है तो वाई में जाएगा। इसी तरीके से मेरा जो आंसर है, मेरा जो वॉल्यूम है, मैं एक्स में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनने मुझे क्या दिया है? वैल्यू कैपिटल आर, है ना? वैल्यू क्या गिवन है? स्पेयर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर, दैट इज कैपिटल आर। मेरे को कैपिटल आर गिवन है, तो इसका मतलब मैं ये वैल्यू लगाऊंगा। आर का वैल्यू नहीं लगाऊंगा, एक्स का वैल्यू लगाऊंगा। एक्स का वैल्यू आर की टर्म्स में लगाऊंगा, जिससे कि मेरा आंसर आर में चला जाए। अब आर उनने खुद दिया था तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा जो उनने वैल्यू दी थी उसी में मेरा आंसर चला जाएगा। ठीक है, समझे बात को? तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जो गिवन दिया है, और वो पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है कई जगह, यहाँ तो रिलेशन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही होएगा। लेकिन आंसर किस में देंगे? जो गिवन होता है। कभी भी आप अपने लेटिंग में आंसर नहीं दे सकते, यानी मैं एक्स में नहीं छोड़ सकता। प्रूविंग के लिए चलेगा, लेकिन आंसर नहीं चलेगा, क्योंकि आंसर शीट से अगर मैं मैच करूंगा उस वैल्यू को, तो जरूरी थोड़ी ना उन्होंने उसी को लेट करा हो। क्या पता क्या लेट करा है, क्या पता किससे लेट करा है। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ आर का वैल्यू लगा दो। वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1/3, and we are replacing the value of x. ये हो जाएगा मेरा r प्लस r/3, ठीक है, एंड r माइनस r/3, ठीक है बेटा। 1/3 पाई कितना बचेगा? 3/4r/3 होल स्क्वायर, 2r/3, सबको मल्टीप्लाई करा दो। ये हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर 16, 16 2 32 r स्क्वायर अपॉन 27, सॉरी r क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उन्होंने मेरे से क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ कोन का आप रिलेशन निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में। वॉल्यूम ऑफ कोन का रिलेशन निकालो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में निकालो। तो बहुत ही सिंपल है। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है बेटा? बताइए। 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं 4/3
पाई आर क्यूब। मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन में पहले ही पता है कि मेरे को क्या बताना है, मेरे को कोन के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम में एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो शुरुआत मैंने कोन का वॉल्यूम से की, कोन का वॉल्यूम ये आ गया। अब इस वैल्यू में से मैंने किसको अलग करा, मैंने उस वैल्यू को अलग करा जो कि रिप्रेजेंट कराएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बताइए क्या वैल्यू बची यहाँ पे, इस जगह क्या वैल्यू बची, क्योंकि पूरा प्रॉपर वैल्यू ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। इसमें से मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ कोन स्फीयर बनाना था, बिल्कुल अलग लिख दिया। जो बची हुई वैल्यूज है उन्हें यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए 4 है न्यूमरेटर में, 32 बनना चाहिए, कितना बचा 8, 8 4 जा 32, पाई आ रखा है, आर क्यूब भी आ रखा है, न्यूमरेटर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 3 इधर आ गया, क्या बचा 27। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना बेटा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हैंस प्रूव्ड। हो गया तो बस। ठीक बेटा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वर्किंग समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए।